आज हमारे साथ केंद्रीय चुनाव समिति के सोशल मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं, जिनसे हम विभिन्न मुद्दों पर करेंगे चर्चा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ईडी का मामला गरमाया हुआ है। अब इस मामले पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम जुड़ गया है, साथ ही उनके सहयोगियों का भी नाम जुड़ गया है, जिस पर आज सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने प्रेस ब्रीफ को भी संबोधित किया है। अब इस पे हम समझते हैं कि ये मामला किस तरह का है, ये पूरा मामला किस तरह का है। नहीं, ये मामला सीधा का सीधा 508 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री हैं उनके सिंडिकेट ने, और सिंडिकेट कौन है? मुख्यमंत्री का। वो उसके अंदर उनके जो क्लोज हैं, विनोद वर्मा, पुलिस के अन्य अधिकारी हैं, इस प्रकार का पूरा सिंडिकेट है। और उनके जो मित्र दुबई में बैठे हुए हैं, चंद्राकर और रवि उत्पल, ये सब चीज़ों का सिंडिकेट है, जिसने महादेव ऐप का जो ओनर है उनको किस तरह से फंसाया, और इस ऐप में उनका जो कहते हैं हफ्ता वसूली इस सिंडिकेट ने की है। ये पूरा का पूरा प्रकरण यही है। ये पूरे प्रकरण में अब चूंकि अब नाम भी सामने आ गया है, अभी तक के नाम छिपे हुए थे, नाम की बात कही जाती थी। भारतीय जनता पार्टी कई बार आरोप लगा रही थी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत कई बार विनोद वर्मा का नाम ले रहे थे। अब ये सारे नाम जब स्पष्ट हो गया है, तो आप लोग आगे किस तरह की रणनीति रखते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग पॉलिटिकल राजनीतिक दल हैं। हम मुद्दों को उठाएंगे और आपके माध्यम से उठाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करके उठाएंगे। मैं इसमें कार्रवाई का एक जो होता है, या तो राज्य सरकार की पुलिस करती है या केंद्र सरकार के अधीन जो एजेंसियां होती हैं वो करती हैं। तो वहाँ की केंद्र सरकार की एजेंसी जो है ईडी, वो उस पर कार्रवाई कर रही है, और कुछ चार्जशीट भी फाइल्ड हुई हैं। तो वो अब फिर आगे जाके उस पर क्या सज़ा होती है, क्या नहीं होती, वो तो कोर्ट का निर्णय है। जी, कोर्ट का निर्णय हो सकता है। अब इस मामले में चूंकि जब सामने चुनाव है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का भी नाम आ गया है, तो क्या इनके नाम को लेके आप लोग चुनाव आयोग जाएंगे और उसकी शिकायत करेंगे ताकि चुनाव प्रभावित ना हो? नहीं, हमारे सांसद जो हैं रायपुर के, वो गए हैं, और भी अन्य साथी गए हैं इलेक्शन कमीशन। अब क्या बातचीत होती है वो वहीं पे आपको ब्रीफ कर देंगे। जी, मामला चूंकि गंभीर मामला है, और जिस तरह के वीडियो आए हैं, वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, तो पीएससी भर्ती का भी मामला था और ये मामला भी बड़ा मामला है। और चूंकि अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र भी आ गए हैं, तो क्या लगता है दोनों ही पार्टियों के जब घोषणा पत्र सामने आ गए हैं और उसी समय इस तरह के बड़े मामले आ रहे हैं, तो जनता इसको किस तरह से देखेगी? नहीं, देखिए, जनता आज आप 508 करोड़ डालो तो सामने आता है ठगेश। तो आप गूगल करके देखिए, ये तो दबा के चल रही है। और जनता के आप कमेंट सुन लीजिए उस पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से माहौल भूपेश बघेल और उनकी सरकार और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में बनता जा रहा है। और सब समझ जान गए हैं कि इन्होंने घोटाले पे घोटाला किया है। और दूसरी तरफ जो घोषणा पत्र क्या है, आपके पुराने वादे अभी पूरे नहीं हुए। आप कहते थे 20 लाख की मुफ्त इलाज करेंगे, आपने वो किया नहीं। अब बोलते हो हम 10 का करेंगे। आप कहते थे कि हम 2 साल का बोनस देंगे धान किसानों का, वो आपने दिया नहीं। अब कहते हो हम 3200 रुपये क्विंटल देंगे, और क्योंकि हमने 3100 करा पर क्विंटल देने की बात करी, तो आपने कहा हम 3200 करेंगे। लेकिन आज भी हम आपसे ज़्यादा दे रहे हैं, हम 21 क्विंटल पर एकड़ खरीदेंगे, और आप खरीदोगे 20 क्विंटल। तो आप 1 एकड़ के अंदर 64,000 देते हो, हम देते हैं 65,100। तो 1100 जब भी हम दे रहे हैं ज़्यादा, भाजपा ज़्यादा दे रही है। तो इससे साफ हो जाता है कि आप किसी किसान के हितैषी नहीं हो, आप महिलाओं के नहीं हो। आपने महिलाओं को क्या दिया? 500 रुपये दे रहे हो। पहले आपने वादा किया था कि आप 4 सिलेंडर दोगे, वो आपने दिया नहीं। आप बोलते हो हम 500 रुपये आपके अकाउंट में भेजेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो करती है, केंद्र में बोला वो करके दिखा रही है। मोदी जी ने 400 रुपये कम कर दिए, वो तो आज भी दिख रहा है सबको। सबको बोला कि हम राशन फ्री करेंगे, तो राशन फ्री कर दिया। अब बोल रहे मोदी जी कि हमने 5 साल और देंगे आपको राशन 80 करोड़ गरीबों को। तो सबको विश्वास है। मोदी जी कहते हैं हम मकान बनेंगे। आप सोचो 55 लाख मकान, मैं उत्तर प्रदेश से विधायक हूँ, वो 55 लाख हमने
प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं। आपने 3 लाख बना के होर्डिंग देते हो और पिछले दफे आप बोलते हो हम 16 लाख देंगे, अब बोलते हो हम 17.5 देंगे। तो कौन विश्वास करने वाला है आप पे? और आपने उनका घोषणा पत्र देखा है कभी? 2 पन्ने का घोषणा पत्र, जैसे लगता है पैम्फलेट बना दिया आपने। मतलब ये तो दिन सुबह बैठो, अभी दोपहर में इसका घोषणा पत्र बन जाए। मतलब आपने कोई उस पर दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, बस भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे। उसको देखते ही आपने कहा हम कर देंगे। तेंदुपत्ता पे आपने वो चरण पादुका बंद कर दी, वहां गैंग्रीन हो रहा है महिलाओं का, आपने आज भी नहीं सोचा उनके बारे में। आपके तो हम लोग 6,000 देंगे तेंदुपत्ता बोरा का। अरे बोलने से क्या होता है? आपने पहले तो कुछ किया नहीं उन लोग के लिए, जनता के लिए, वहां पे तेंदुपत्ता के संग्राहकों के लिए। आपने कहा था संग्राहकों के जो प्रबंधक होते हैं उनको नियमित करेंगे, आज तक नहीं किया आपने। तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं और इसको देखते हुए कोई विश्वास करने वाला नहीं है कि कांग्रेस का कोई मैनिफेस्टो है। ये पूरा का पूरा जो कहते हैं एक जनता को ठगने वाला है, ये ठगेश का घोषणा पत्र है और कुछ नहीं। जी, एक मामला जो अभी ईडी का चल रहा है, इसके पहले पीएससी का चल रहा था, और इससे भी बड़ा एक मामला अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला का। इसका जिक्र काफ़ी चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ में। इस शराब घोटाले में राजधानी रायपुर के बड़े लोगों का नाम आया हुआ था, यहाँ तक कि उनसे महापौर का भी नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा था। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? गंभीर, हर घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला कौन कर रहा है? ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है, जिसके मुखिया कौन है? भूपेश बघेल जी, जिनको जनता आप कहने लगी है ठगेश बघेल जी, तो वो कर रहे हैं। अब तो मतलब साफ होता जा रहा है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी इसमें दे दिया है, उनके भी नाम आ रहे हैं। तो ये कौन ऐसा है? हमने तो नहीं देखा ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने राजस्व के ऊपर ही डाका डाल रहा हो। और क्या करने के लिए? अपनी जेब भरने के लिए, और कांग्रेस के जो परिवार है, गांधी परिवार, उसको अब एटीएम बन के वहां पे पहुंचाने के लिए। तो ये जो है गंभीर है हर विषय, और इन विषयों पे अब जांच हो रही है। अब पीएससी है, कौन सी ईडी उसमें लगी हुई है, वहां भी घोटाला करने लगे आप नौकरी देने में बच्चों को। तो कौन सा युवा आप पे विश्वास करने जा रहा है कि हम युवाओं के लिए कुछ करेंगे? महिला कोई कर सकती है जब आपके जुबान से उनकी, आप जब खोलते हो उनके प्रति, ए मैं लड़की, इस तरह से बात करते हो। कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बात करता है? या कोई भी बुजुर्ग होएगा वो किसी भी बच्ची से इस तरह की बात करेगा? बलात्कार हो रहा है हर जगह। मतलब आप सोचो, पुलिस के हेडक्वार्टर के नीचे ही बलात्कार हो रहा है। ये कोई मजाक बना हुआ है? किस प्रकार की आप सरकार चला रहे थे और ढोन पीट रहे थे ऐड दे दे के। तो ये सब चीज़ों का सब सामना हो रहा है और जनता देख रही है, और उम्मीद करता हूँ जनता इसका जवाब जरूर देगी। जी, जनता जवाब अवश्य देगी, जनता देख रही है। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिन्होंने प्रदेश की कई अहम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा किया। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।